स्वाध्यायाच ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 33। गीता माता और उनका संदेश। गीता और जैन धर्म। इसी प्रकार आप पाएंगे कि जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, जितेंद्रियता, संयम, तपस्या आदि पर विशेष बल दिया है। वास्तविक शब्द ज्ञान, जितेंद्रियता या जय को दर्शाता है और गीता के भगवान ने बार बार इंद्रियों को जीतने के साथ साथ वासना और क्रोध को जीतने का उपदेश दिया है। अध्याय 2 श्लोक 61। जैन धर्म में भी सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म ये त्रिरत्न धारण करने का उपदेश दिया गया है और गीता वही बात को हर शब्द के रूप व्यक्त कर रही है। गीता और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, जिन्हें तृष्णा से छुटकारा पाने के लिए उपदेश दिया जाता है। साथ ही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन और सम्यक समाधि पर जोर दिया जाता है, जिनमें अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि जिन्हें शील कहा जाता है वह वही है जो गीता में प्रेरणादायी उपदेश दिया है। क्या कोई कह सकता है कि गीता में ऐसा कोई उपदेश नहीं है? गीता में स्थित प्रज्ञ, गुणातीत या योगयुक्त व्यक्ति के गुण और दैवीय धन का वर्णन उससे भी अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण होने के अतिरिक्त है। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या के माध्यम से शरीर को पीड़ित होने से मना किया था, उसी तरह गीता में इसका सुंदर वर्णन है। गीता और ईसाई धर्म के सभी मुख्य बिंदु गीता की शिक्षाओं में प्रकट होते हैं। यीशु ने उपदेश दिया, धन्य है वे लोग जो विनम्र हैं, दयालु, पवित्र, हृदय में शुद्ध, पुरुषों के बीच स्नेहप्रिय, शांतिप्रिय हैं। स्वर्ग का राज्य उनका है। ये सभी गुण हमें गीता के लगभग हर अध्याय में भगवान का संदेश देते हैं, लेकिन और भी महानता का पाठ पढ़ाते हैं। ईसाईयत की शिक्षाएं कहती हैं 1. किसी की हत्या नहीं करना, 2. व्यभिचार नहीं करना, 3. बुराई का बदला बुराई से मत लो, 4. सभी से प्यार करो आदि। अब यदि आप इस संदर्भ में गीता पर ध्यान देते हैं, तो आपको इन गुणों को बहुत ही मधुर, सरल, स्पष्ट और सारगर्भित तरीके से कहा गया है। गीता और इस्लाम धर्म। अगर हम मुस्लिम धर्म के बारे में सोचें तो यह हमें परमात्मा के सामने आत्मसमर्पण करना भी सिखाता है और मेल मिलाप की शिक्षा देना और सबको भाई बहन होना सिखाते हैं। वह क्षमा करना, दान देना भी सिखाता है। सबसे ऊपर अल्लाह से प्यार करना, उसे याद करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। गीता अलग नहीं है। यदि आप दार्शनिक मतों को देखें, तो आप देखेंगे कि असली मुसलमान और ईसाई धर्म के लोग भी परमात्मा को एक विशेष धाम का निवासी मानने लगे हैं। आज भी जब ईसाई धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, तो भगवान को स्वर्ग में पिता के रूप में देखे उसे याद करते हैं। मुसलमान भी उससे 8वें स्वर्ग अर्श के निवासी के रूप में प्रार्थना करते हैं। गीता में भी उन्हें परमधाम या ब्रह्मलोक का निवासी कहा गया है। ये दोनों धर्म परमात्मा को सर्वोच्च पुरुष या सुपर सोल मानते हैं और उनकी दया और करुणा की भीख मांगते हैं। वे उसे कण कण में इम्मानेंट नहीं मानते, इसलिए इनको पारलौकिक भगवान माना जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि अव्यक्त से परे परम अव्यक्त मेरा परम धाम है। अध्याय 8 श्लोक 62। यह सत्य जैनियों और बौद्धों के मत के अधिक निकट है,
क्योंकि यह भी अपने स्वयं के तीर्थंकरों या सर्वोच्च बुद्ध के लिए मुक्तात्मा रूप मानते हैं। वे किसी भी सर्वव्यापी सर्वोच्च सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। ईसाई और मुसलमान ईश्वर को एक मानते हैं और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। गीता में भी बार बार कहा गया है कि परमपिता अध्याय 18 श्लोक 66 को समर्पण करें और भगवान को नूर, लाइटू या ज्योति के रूप में माना गया है। ईसाई, यहूदी और मुसलमान भी पैगंबर माने जाने वाले हजरत मूसा ने भी ईश्वर को प्रकाश के रूप में देखा। गीता उन्हें आदित्य वर्ण ज्योति भी मानती है। अध्याय 8 श्लोक 9। इस प्रकार यदि आप विश्व के इन प्रमुख धर्मों के बारे में संक्षेप में सोचें तो आप पाएंगे कि गीता के भगवान के महावाक्यों में सबसे अच्छे मत है जिससे उस धर्म की स्थापना हुई। यदि उस समय लोग गीता के सत्य को जान जाते तो किसी अन्य शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं होती। सुखद परिणाम यह होगा कि संसार में फिर कोई दुख और अशांति नहीं होगी। लेकिन प्रबल नियति के वशीभूत यह गलती हो गई और गीता के भगवान तथा उनके महावाक्यों को लोग भूल गए। यही कारण है कि लोग गीता का पाठ तो करते हैं लेकिन उससे वह शक्ति उन्हें नहीं मिलती। लेकिन अब जब गीता का असली सार आपके सामने है, इससे स्पष्ट होता है कि वास्तविक गीता सभी धर्मों और सभी शास्त्रों की जननी है। इसलिए इसे सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि लोग परमात्मा को परमधामानिवासी एक ज्योतिर्बिंदु के रूप में मानते हैं तो वह अपने मन को एकाग्र कर सकता है और निराकार अवस्था में स्थिर हो सकता है। इससे उनका शारीर अभिमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता, लेकिन मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने और पूरी तरह से अव्यक्त और निराकार अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य परमात्मा या गीता के भगवान की सर्वव्यापीता के कारण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः इस लेख को समाप्त करते हुए हम पाठकों से नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि इन बातों पर निष्पक्ष रूप से विचार करें, जिनकी इस पुस्तक में विशेष रूप से चर्चा की गई है। उन्हें निम्नलिखित प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 1. क्या महाभारत और गीता ग्रंथ आज अपने आदि और मूल रूप में उपलब्ध हैं या वे प्रक्षेपित हैं? साथ ही, भगवान द्वारा उपदेश देने के तुरंत बाद या लंबे समय के बाद वे कब बने? 2. गीता ज्ञान जो अर्जुन नाम के एक व्यक्ति को युद्ध के मैदान में दिया गया था, उसे प्रलोभन देकर युद्ध करने के लिए या सभी मानव आत्माओं को काम क्रोधित मनोदशा से लड़ने के लिए? 3. गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया गया था और फिर कलयुग आया या कलयुग के अंत में दिया गया और फिर सतयुग आया? 4. क्या श्री कृष्ण द्वारा गीता का ज्ञान दिया कि ज्योतिस्वरूप परमपिता शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से देकर नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी को बनाया? इन प्रश्नों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्तमान समय में ही गीता के भगवान स्वयं पुनः दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और योग सिखा रहे हैं, और हम मानव आत्माओं को पवित्र और योगिक बना रहे हैं। उनके पास सभी मानव आत्माओं को यह आदेश, सलाह, निर्देश और संदेश है कि पवित्र बनो और योगी बनो, अब जबकि कलयुग समाप्त हो गया है और सत्य युग आ रहा है। परमपिता से पूर्ण पवित्रता, पूर्ण सुख और पूर्ण शांति का दिव्य जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करें। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.